Okay, good morning students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we were doing graphical representation of data yesterday. ग्राफ्स बनाने सीखे थे कुछ हमने, और बार ग्राफ्स के बाद कल अपन नेक्स्ट अगले स्टेप पे पहुंच गए थे जिसको अपन कहते हैं हिस्टोग्राम्स। उससे भी अगले स्टेप पे पहुंच गए थे, लास्ट स्टेप जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, ऐसा अपन ने सीखा था। बट डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अपने को बनाना है तो कैसे बनाया जाए, ये हमने कल थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कदम, मतलब डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हमने स्टार्ट ही किया था। और उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था 9th वाला। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9th में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 9th में हालांकि बुक के अकॉर्डिंग पूछा गया है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, बट मैंने आपको क्या बोला, डोंट ड्रॉ हिस्टोग्राम, आप क्या बना के लाओ। क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हो और अच्छा सा, मतलब ठीक बना रहे हो, करेक्ट बना रहे हो, दैट मीन्स आपको हिस्टोग्राम आता है, तभी तो आप बना पा रहे हो। हिस्टोग्राम की नॉलेज है तभी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दो, आपको हिस्टोग्राम का टेस्ट ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है जी। तो इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखो, नंबर ऑफ लेटर्स दिस विल बी कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ सरनेम्स दिस विल बी कंसीडर्ड एज वाई एक्सिस। मैंने आपको कल कहा था कि 1 से लेके 20 तक है एक्स एक्सिस पे, तो 20 बॉक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है, तो टेक अ गैप ऑफ 2 ऐसे कहा था मैंने, 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते 20 तक जाओ। ठीक है श्रेष्ठ, क्या हुआ, क्या लिख रहे हो? हाँ, अभी केवल स्क्रीन पे देखोगे अब आप, है ना। और नंबर ऑफ सरनेम्स क्या होंगे, वो भी दो के गैप में चल सकते हैं, बिकॉज इन ऑल टोटल कितने 44 है लास्ट, तो 44 बॉक्सेस वाई एक्सिस पे भी मिलने मुश्किल हैं, तो उसमें भी अगर अपन दो के गैप से चलें तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से करते करते 44 तक हम जा सकते हैं। तो ये हमने तरीका ढूंढा था, तो एक बार मैं आपके सामने उसको बना देता हूं और फिर देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट अस सपोज कि कोने से कोना ही मिला लो, है ना। लेट अस सपोज कि ये वाली जो लाइन है दिख रही है आपको, थोड़ा सा इमेजिन करना। तो हमारे पास अच्छी से ग्राफ शीट नहीं है, मैं 1-2 दिन में डाउनलोड करता हूँ अच्छी से ग्राफ शीट। लेट दिस बी वाई एक्सिस, कोई दिक्कत? लेट दिस बी वाई एक्सिस एंड लेट दिस बी, तो में आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अब सुनिए मैंने क्या कहा, ये तो 0 रहेगा ही रहेगा, ओरिजिन जिसको अपन कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मैंने क्या कहा, दो का गैप लो, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, ये पॉइंट हो जाएगा 4, बोलते जाओ 6 8 10 12 14 16 18 20 22, जहां तक हमने बनाई है बना दो, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी पर जितना बना सको, 26 एंड 20, ये भी दो के गैप में बोलते जाओ। 2, आपने 5 का लिया, ठीक है कोई बात नहीं, 5 का भी चलेगा, पर एक बार 4 दो के गैप से देखते हैं। 8 10 12, तो हमारे पास इतनी है नहीं कि हम 44 तक जा सकें, लेकिन एक बार के लिए आपको बनाना आ जाए बस, है ना, बनाना आ जाए। 20 तक मैं बना के बता देता हूं, फिर आप आगे बना ही दोगे क्योंकि आपके पास तो आगे भी शीट्स होंगी। अब सुनिए, ये तो हो गया साहब हमारा ग्राफ शीट रेडी। अब पहली क्लास इंटरवल है 1 से लेकर 4, क्या है? अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना होता तो 1 तो यहाँ पे है ही नहीं। सबसे पहला डाउट ये आया कि सर यहाँ तो 1 तो है ही नहीं, हमने तो दो का गैप ले लिया, तो दो का गैप लेने से क्या 1 गायब हो जाता है क्या? 1 गायब नहीं होता है, 1 भी है वहां पे, बस छुपा हुआ है। 0 और 2 के मिड में 1 है ना, कौन कहता है यहाँ पे 1 नहीं है? है ना, हमने लिखा नहीं, हमने मार्क नहीं किया उसको, हमने एक तरीके से वो कर दिया, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अगर उसको एक्सपेंड करें वापस तो 1 भी दिखाई देगा उसमें से, ठीक है। तो 1 से लेके 4, तो 1 से लेके 4 अगर मैं बिल्डिंग बनाने लगा, अगर मैं हिस्टोग्राम बनाने लगूं तो 1 की सीध में लाइन खींचूंगा और 4 की सीध में लाइन खींचूंगा, तो कुछ इस तरह का हिस्टोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा? हालांकि मुझे बनाना नहीं है, बट अगर मैं बनाऊं, क्योंकि मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है मुझे सीधे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 6। कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? तो मुझे क्या करना था, 1 की सीध में लाइन खींचनी थी 6 तक, 4 की सीध में लाइन खींचनी 6 तक और पैक करना था। तो ये इसका हिस्टोग्राम बन गया 1 से लेकर 4 तक की क्लास इंटरवल का। इधर लिख देता मैं 6, ऐसे ही करता। लेकिन मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ विथाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बिना बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए इसका मिड पॉइंट लिया जाता है,
ये जो ऊपर छत है, इस छत का क्या लिया जाता है बेटा? मिड पॉइंट। तो आप खुद सोचो 1 से लेकर 4 का मिड पॉइंट कहां होगा? 1 से लेकर 4 में गैप कितना है? ये देखो 3 का गैप है, 3 का गैप है ना। 1 से लेकर 4 में 3 का गैप है। 3 का आधा क्या होता है? 3 का आधा क्या होता है? 1.5। वो 1.5 1 में ऐड करो तो कितना हो गया? 2.5। तो यानी कि 2.5 वाला जो पॉइंट है, 2.5 वाला जो पॉइंट है लगभग यहाँ पे आएगा, वो इसका मिड पॉइंट होगा। होगा नहीं होगा? 2.5 वाला पॉइंट देख सकते हो ना, समझ गए ना? 1 2 और 2 के बाद 0.5, 2.5 वाला इसका मिड पॉइंट होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अब मैं ये हिस्टोग्राम हटा देता हूं क्योंकि मैंने क्या कहा था, सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखो। अगली क्लास इंटरवल बोलिए। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 4 to 6। अब 4 to 6 का हालांकि फ्रीक्वेंसी 30 है, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, मैं फ्रीक्वेंसी कम करके एक बार कर, या फिर एक काम करेंगे बढ़ा देंगे इसका स्केल। बढ़ाएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, 20 तक मान लो, चलो 20 तक अगर बनाना होता, क्या है 4 to 6 है, 4 to 6। तो 4 वाली बिल्डिंग कहां से शुरू होती बताओ? यहां से 4 से शुरू होती। 4 वाली बिल्डिंग कहां से शुरू होती? 4 से ही शुरू होती। और 6 वाली बिल्डिंग 6 से शुरू होती। तो 4 to 6 का जो छत बनती, मान लो 20 पे बनानी है इसकी छत मुझे, तो ऐसी छत बनती 4 to 6, बताओ। और उसका मिड पॉइंट क्या होता? ये वाला होता। हालांकि 30 है फ्रीक्वेंसी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रेंज नहीं है 30 की, तो मैं 20 से ही बना के बता रहा हूँ एक बार की। तो अब मैंने क्या कहा, बिना छत बनाए बिना दीवारें बनाए आपको मिड पॉइंट मार्क करना है, तो मैंने ये मार्क कर दिया मिड पॉइंट। इमेजिन करना है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। यस और नो? अगली क्लास इंटरवल बताओ। 6 से 8। और क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 44। 40 भी कहाँ है उसमें? 14 ले लो। एक मिनट रुको, एक काम करो, सुनो, इसको हाल फिलहाल थोड़ा नीचे ले लो, इसको नीचे ले लो, इसको मैं 16 पे ही ले लेता हूँ। 4 to 6 का मिड पॉइंट 16 पे ही आएगा, और उसको 20 ले लेता हूँ अब जो अगली है ना, ताकि आपको कम से कम वैसा ग्राफ दिखाई दे जैसा आपने बनाया है ना। हाँ बताइए। 4 to 6 नहीं, 6 to 8 में 44 है, लेकिन मैं ले लेता हूँ 20, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेंज नहीं हमारे पास। तो 20 का इमेजिन करो 6 to 8 है या 8 to 10 है? तो गलत बन गया फिर, तो नहीं 6 to, सही है सही है। 6 वाली लाइन देखो करीब करीब यहाँ आएगी, इमेजिन करो 6 वाली लाइन करीब करीब कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। और 8 वाली लाइन करीब करीब यहाँ आएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी है 44, लेकिन मैंने हाल फिलहाल 20 मान ली। तो 20 इसकी जो छत बनेगी, उस छत का मिड पॉइंट क्या होगा? क्या हुआ सक्षम? जब मैंने कहा एक बार में लेना है सब कुछ, समझ में नहीं आती? कौन सी भाषा में समझाऊं? ले लो जो भी लेना है। अब इसके बाद ना इधर खिसकोगे ना उधर खिसकोगे। हाँ, तो इसकी छत का मिड पॉइंट ये बनेगा। आप फैन चला लो अब आपका बाहर जाके, है ना। इसकी छत का मिड पॉइंट ये बनेगा। मैंने क्या कहा? बिना दीवारें बिना छत बनाए आपको मिड पॉइंट मार्क करना है। तो ये मैंने दीवारें मिड पॉइंट सब हटाती है, मिड पॉइंट मार्क हो गया। अच्छा आगे बोलो, कहां तक आ गए अपन? 10 तक आ गए, है ना? नहीं 8 तक आ गए। 8 के बाद 8 से 12, 8 से, तो देखो 8 वाली, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16। तो 16 तो मार्क हो सकती है। देखो 8 की सीध में 16 की दीवार बनाता मैं, तो कुछ ऐसी बनती। हाँ, और 8 से 12 चाहिए, 12 की सीध में बनाता तो कुछ ऐसी बनती। यस और नो? और इसका मिड पॉइंट कहाँ पे मार्क होता है? एग्जैक्टली 10 पे मार्क होता। छत का मिड पॉइंट चाहिए, छत का मिड पॉइंट का मार्क होता है एग्जैक्टली 10। मैंने क्या कहा? दीवारें नहीं बनाओ, सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सीधे पॉइंट मार्क करो। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे मार्क हो गया। आगे बोलो क्या? इसको भी मैं 18 मार्क कर देता हूँ अल्फा, नहीं तो 16 बराबर दिखेगा आपको। आप कहोगे हमारे तो बराबर में बन ही नहीं रहा, 18 पे लगा देता हूँ, ठीक है ना भाई? हाँ, उसके बाद मैं आ चुका हूँ 10 तक। अब 10 से लेके कहाँ तक है? अरे 10 का तो बताओ। अच्छा ये 8 से 12 था, सॉरी सॉरी, 8 से 12। अब 12 से, अब 12 से 20 है सबसे चौड़ी दीवार, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। तो 12 से अगर मैं 4 तक की दीवार बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। और 12 से कहां तक है? 20 तक। 20 तक बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी। और इस बिल्डिंग की छत ये बनेगी, और इस छत का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 16 पे। अब मेरे को क्या करना है? ना दीवारें ना छत, सीधे मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट हो गया। मतलब वो सब आपको इमेजिन करना है कि आप बना रहे हो, ठीक है ना? ये हो गया इसका मिड पॉइंट। कहां तक आ चुका हूं? 20 तक। आगे बोलो। बस खत्म। अब क्या करेंगे सुनो, इसको
इस पॉइंट से मिलाना है। ये वाला पॉइंट मैंने कहाँ मार्क किया था, 18 पे किया था। वैसे 18 पे है नहीं, बट बिकॉज स्पेस की यहाँ पे कमी है तो मैंने 18 मार्क कर दिया। उसको मैंने 20 पे किया था। मतलब पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। तो एक पॉलीगॉन तैयार हो रहा है, देखो ध्यान से, हो रहा है। दैट्स इट, यही था। अब क्या करेंगे, इसको नीचे एक्स एक्सिस से भी टच करना है अपने को। तो आपकी एंड कहाँ पे हुआ था ये बताओ? 20 पे एंड हुआ था, तो 20 से 22 वाली जो अगली 1 सेंटीमीटर का गैप लो, और उसका मिड पॉइंट क्या है? 21। तो आपको इसको नीचे कहां से मिलाना होगा? 20। इधर आ जाओ। इधर आपने एंडिंग कहां पे करी थी? इधर आपने एंडिंग कहां पे करी थी? 1 पे। 1 पे करी थी, तो 1 से पीछे 1 सेंटीमीटर जाना है। जैसे 20 से 1 सेंटीमीटर आगे गए तो 22 पे गए, 0.5 पे नहीं आएगा। सुनो ध्यान से, सुनो जो कह रहा हूं, सुनो। यहां पे आपकी एंडिंग वाली दीवार 20 की थी, तो आप 20 से 22 के मिड पॉइंट पे गए, गए या नहीं गए? यहाँ पे आपकी एंडिंग वाली दीवार 1 है, ना कि 2। एंडिंग वाली दीवार 1 है, तो 1 से 1 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो -0.5 यहां तक आएगा, और इसका मिड पॉइंट एग्जैक्टली ओरिजिन आ रहा है। इसका मिड पॉइंट एग्जैक्टली क्या आ रहा है? वहां पे तो 20 और 22 का मिड पॉइंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 से 1 सेंटीमीटर पीछे जाना है। आप आधा सेंटीमीटर पीछे नहीं जा सकते, पूरा 1 सेंटीमीटर जाना है पीछे, क्योंकि रूल ही यही है। जहां पे खत्म होता है हिस्टोग्राम, उसके अगले 1 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट होता है। 1 सेंटीमीटर। 20 आपकी एंडिंग कहां पे खत्म हुई? 20 से 1 सेंटीमीटर आगे गया तो 22 पे पहुंचूंगा, और 20 से 22 का मिड पॉइंट क्या है? आप ऐसे सोचो, 20 से 1 यूनिट आगे गए 21 पे, तो 1 से 1 यूनिट पीछे जाओगे तो 0 पे आओगे। समझ में आई बात? 0 पे लगेगा उसका, मतलब वो टच नीचे आके 0 पे होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्या मार्क करेंगे? जहां से शुरू हुआ उसको तो P, जहां पे खत्म हुआ वहां पे Q, और बीच बीच में जैसे जो पॉइंट्स आए A, B, C, D, E, ये आपका एक पॉलीगन तैयार है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब अपने अपने करेक्शंस कर लो, जो जो भी आपने करे। क्या? वो तो चलेगा 5। एक्स एक्सिस की बात है, मैंने तो एक्स एक्सिस तो 2 4 6 बनाई है, तो टच तो वैसे ही होगा जैसे मैंने कहा है। हाँ जी। अब देखो, जानवी ने और आपने भी ऐसे बनाया। इन्होंने क्या किया? हॉरिजॉन्टली बनाया है। हॉरिजॉन्टली बनाने का मतलब क्या है? इन्होंने एक्स एक्सिस तो ले ली वाई की जगह, और वाई एक्सिस ले ली एक्स एक्सिस की जगह। उससे क्या फायदा हुआ? उससे ये फायदा हुआ कि जो ये 2 4 6 8 लिया ना इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, क्योंकि वाई एक्सिस पे जब एक्स एक्सिस बनाई तो चौड़ाई ज्यादा मिल गई, मिल गई। और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस बनाई तो वहां तो चलो मान लो कि अपने को कम मिला, लेकिन उसका तो गैप कितना भी ले लो ना भाई, फ्रीक्वेंसी में तो गैप 5 5 का भी ले लेंगे, 10 10 का भी ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत कहाँ आती है? एक्स एक्सिस पे। दिक्कत कहाँ आती है? एक्स एक्सिस पे। समझ में आ रही है? देखो, सपोज करो ये है मेरी ग्राफ शीट, ऐसे है अभी आपके पास ग्राफ शीट ऐसे। आपने क्या करा? एक्स एक्सिस यूं ली, इधर देखो मेरी तरफ, और वाई एक्सिस यूं ली। एक्स एक्सिस की चौड़ाई कम मिली तो आपको 2 4 6 8 10 लेना पड़ा। वाई एक्सिस पे खूब चौड़ाई मिल गई, मतलब विड्थ मिल गई आपको बहुत अच्छी खासी, तो आपने जैसे भी 2 2 का गैप लिया, 5 5 का लिया, आपके हिसाब से ले लिया। अब अगर अपन इसको हॉरिजॉन्टली यूं बनाए, यूं एक्स एक्सिस बनाए, तो ये विड्थ ज्यादा मिल गई, तो आप 2 4 6 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 में ही चलने दो। सुनो पूरी बात सुनो। अब आप कहोगे सर यूं ज्यादा मिली तो यूं कम मिली, तो फ्रीक्वेंसी में तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है ना, कम भी मिले तो 5 5 का क्या आप 10 10 का ही गैप ले लो। 2 2 का गैप ले रहे थे आप, 5 5 का ले लो। 5 5 में नहीं समझ में आता और कम है तो 10 10 का ले लो। भाई फ्रीक्वेंसी में तो गैप कम ज्यादा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आती है? एक्स एक्सिस पे जब आप गैप कम ज्यादा करते हो। तो इन दोनों ने ये सोचा कि एक्स एक्सिस पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही चलने, तो गैप कम ज्यादा करो ही मत। और जो भी अपने को गैप कम ज्यादा करना है, लेट अस टेक दैट गैप इन द वाई एक्सिस। तो ये भी तरीका करेक्ट है। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। हाँ, अब अगर इसका हिस्टोग्राम भी बनाता है तो कैसा बनता वो भी देख लो। पहला क्या था? 1 से 4, तो 1 से 4 ऐसे बनता। दूसरा क्या था? 4 to 6, 4 to 6 था क्या? तो वो ऐसे बनता। हिस्टोग्राम में क्या है? चिपकी चिपकी बिल्डिंगें बनती हैं, गैप नहीं होता दोनों में, किसी भी दो लगातार बिल्डिंग में गैप नहीं होता।
6 to 8 वाली बिल्डिंग कहाँ बनती? सबसे ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाओ एक ही ग्राफ में, तो उसमें दोनों टॉपिक्स कवर हो गए। या तो ये आएगा और या फिर सीधे ही डायरेक्ट ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, लेकिन एक मत बनाओ। कितने बनाओ? अगर सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएगा तो 2 बनवाएगा, और अगर सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनवाता है तो हिस्टोग्राम बना के अगर बनवाता है तो फिर एक ही बनाएगा। इतना लेट कैसे हो गए? 8:30 का ध्यान रह गया। बैठो आप कोई भी बेंच पे। हाँ, उसके बाद आ जाइए 8 से क्या था? 12। 8 से 12 था ना अगली क्लास इंटरवल। तो 8 वाली बिल्डिंग तो बनी हुई है, 12 वाली बिल्डिंग बनाओ और इसकी छत को इसकी छत से मिलाओ, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। फिर 12 से कहां तक है? 20, और फ्रीक्वेंसी यही है, और फिर बस खत्म। तो ये तो बन गई बिल्डिंग्स, हिस्टोग्राम्स और वो उनका मिड पॉइंट, अगर हिस्टोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना पड़े तो। क्लियर है क्वेश्चन? इसका सेकंड पार्ट और है, वो बच्चों वाला है, फिर भी देख लो कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइक। अच्छा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस पे तो लिखोगे नंबर ऑफ लेटर्स, वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सरनेम्स। समझ में आया? एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ लेटर्स, यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स, और वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ, ऐसे टेढ़ा करके लिख लेना ना, सरनेम्स जो भी है ना। अच्छा, अब स्केल। स्केल, अब जो हमने स्केल लिया उसके हिसाब से लिख देता हूं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया। कल मैंने एक चीज देखी थी कि बच्चे एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में एक्स और वाई स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। नहीं लिखो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एक्स एंड वाई शुड बी कैपिटल लेटर्स। ठीक है, बोलो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? दो का गैप लिया है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। अब एक्स एक्सिस पे क्या लिया आपने? लेटर्स लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लेटर्स, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिए? सरनेम्स लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2। दिस विल बी आवर स्केल। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आपसे पूछा है कौन सी क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा सरनेम्स लाया करते हैं, वो तो आप ग्राफ का क्या देख रहे हो, आप टेबल देख के भी बता सकते हो। ग्राफ देखने की जरूरत है क्या उसके लिए? इसको मैं पूरे को डिलीट करता हूं, उसका आंसर आप सीधे के सीधे ऐसे ही लिख सकते हो। कैसे? The class interval in which the maximum number of surname lie is कौन सी है मैक्सिमम वाली? 44। तो क्लास इंटरवल का नाम बताना है, 6 to 8। आंसर क्लियर सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस एक्सरसाइज से केवल 2 क्वेश्चन बचते हैं, 3 बचते हैं एक्चुअली, है ना? 3 बचते हैं। ठीक है, ये करो एक बार, मतलब इसको खत्म करो जल्दी से। कर लिया खत्म? सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। इसकी टेबल कहां बनाइए? इसकी टेबल कहां है? क्वेश्चन कहां है? खाली। अब बनाएंगे कब? जब होमवर्क अभी यहाँ आगे किया है, तो टेबल तो पता नहीं कब बनाओगे, टेबल कल आगे करोगे। उस टेबल के नीचे ही लिखना है सेकंड का आंसर। अब साक्षी आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिस कर दिया इसका। ठीक है, स्टार्टिंग का 10-15 मिनट का आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, देख लेना घर जाके याद करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस एक्सरसाइज की बात करें, 9th हो गया हमारा, 8th कल यहीं पे कर लिया था क्लास में, और 7th अभी पेंडिंग है, राइट? 6th पेंडिंग है, और एक और पेंडिंग था, 3rd। 4th तो हो गया ना? अच्छा 4th, सॉरी। अब 4th 3rd हो गया क्या? 3rd में तो बार ग्राफ था ना, मतलब 1 2 3 3rd तक तो बार ग्राफ्स थे, 4th से ही तो हिस्टोग्राम शुरू हुए। और 4th वाला पेंडिंग मैंने क्यों छुड़वाया था? बिकॉज इट इज एन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि 126 127 में गैप आ रहा है। इसको सबसे आखिरी में लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सरसाइज, सबसे आखिरी में लेंगे। उसके अलावा बताओ क्या क्या बच गया? 6th और 7th। तो 6th शुरू करते हैं। 6th में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। हमको एक टेबल गिवन है, हमको फ्रीक्वेंसी 2-2 बार गिवन है, हमको फ्रीक्वेंसी 2-2 बार गिवन है। बनाना क्या है? क्या बनाना है? क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, डायरेक्ट, विथआउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम बिना बनाए, इसने कहीं कहा क्या हिस्टोग्राम बनाओ, तो बिना हिस्टोग्राम के हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। क्लियर है यहाँ तक क्या? और एक नहीं दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेंगे, एक नहीं कितने बनेंगे? दो। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन वाइज ये टेबल उतार लो जल्दी से, वो देखेंगे बाद में। ये आप सेकंड वाला स्विच चला लो, यश सेकंड नंबर स्विच जलाओ, अंधेरे में मत बैठो भाई, अंधेरा कायम मत करो। हाँ हाँ बना, अब उतार लेना टेबल, उतारना, जोर आ रहा है अभी भी? जल्दी से उतारिए टेबल। चलो बच्चों देखो, हम कोई भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करें ग्राफ का, ऑल दो हमको तो ग्राफ बनाने से मतलब है, हमको और चीजों से मतलब नहीं है, हमारे मार्क्स उससे आ जाएंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को भी समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। किसी क्लास के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसमें से कितने कितने मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए, उसका एक टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन अपने को गिवन है। इसका मतलब है 0 से लेके 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे 3 हैं सेक्शन ए में, मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 मार्क्स के बीच में मार्क्स आए, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने? 9। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे 17। 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे 12, और 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने? 9 है। अगेन ये तो है सेक्शन ए की कहानी। सेक्शन बी में भी 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने? 5। यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या है? ये बच्चों की संख्या है यहाँ पे भाई, 5 बच्चे इतने मार्क्स लाए, 19 बच्चे इस रेंज में मार्क्स लाए, 15 बच्चे इस रेंज में मार्क्स लाए, 10 बच्चे इस रेंज में, और एक ही बच्चा है सेक्शन बी में जो 40 से 50 मार्क्स की रेंज में मार्क्स लेके आया है। ठीक है ना? क्लियर है? हर कोई चाहेगा मैं वही बच्चा बनूं, ठीक है? उसके लिए ग्राफ वाला अच्छा काम कर दो तो बन जाओगे। हाँ, तो तू तो इसमें इस वाली कैटेगरी में होगा, आपकी क्लास है, ठीक है। आप कैटेगरी में कौन सी में हो? आप सेक्शन ए में हो या बी में हो, पहले तो ये बताओ। बी में। आप किस में हो ये बताओ, हमारे बच्चे छोड़ो, ये बताओ आप इस कैटेगरी में हो, इस कैटेगरी में हो, इसमें हो, इसमें हो या इसमें हो? थर्ड में हो, यानी 20 से 30 वाले 15 बच्चों के साथ बैठे हो आप, ठीक है। चलिए, तो आप इधर से अगर इधर और इधर से अगर इधर आना चाहते हो तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको मार्क्स लेना है, वाई एक्सिस में आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है। मार्क्स की रेंज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो काफी आसानी से आप 10-10 का गैप ले सकते हो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, एक दो एक्स्ट्रा में भी ले लिया करो, क्योंकि फिर नीचे एक्स एक्सिस से भी तो मिलाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को एक्स एक्सिस से भी मिलाना है। तो चलो मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ, आप भी करना स्टार्ट करें, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछो। मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, आपकी बार मेरे पास स्कोप काफी अच्छा है, तो मैं एक्स एक्सिस यहाँ ले लेता हूँ, वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस में यहाँ पे ले लेता हूँ, लेकिन 19 बॉक्सेस तो फिर भी नहीं मिलेंगे मुझे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। एंड आई विल टेक एक्स एक्सिस हियर। ठीक है, अभी बात की बात है, जितना काम किया करा जाए उतना ही किया करो। 30, 40, 50, 60, 70, इतना बना दो हाल फिलहाल, ठीक है? और यहाँ पे एक एक का गैप ले रहे हो, दो दो का ले रहे हो, बोलो वाई एक्सिस पे एक एक का ले रहे हो, आप एक एक का ले लो, मैं दो दो का ले लेता हूँ क्योंकि मेरे आ नहीं रहा है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो करीब एक जैसा ही दिखता हुआ बनेगा वो तो, है ना? मैं दो दो का ले लेता हूँ क्योंकि मेरे नहीं आ रहा है इसमें। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो मेरे दो दो के गैप लेने से वो 19 वाला भी काउंट हो जाएगा। यहां तक हो गया सभी का काम?
अब रीड आउट करते हैं एक बार में, सुनो मेरी बात, बच्चों की गलती सुनो। सेक्शन ए में भी 5 पॉइंट्स मार्क होंगे क्योंकि 5 क्लास इंटरवल है। सेक्शन बी में भी 5 पॉइंट्स मार्क। बच्चे क्या करते हैं, 5 इसके 10 पॉइंट पहले ही मार्क कर लेते हैं और फिर मिलाना शुरू करते हैं, फिर खुद भूल जाते हैं किसको किससे मिलाना है। तो पहले 5 पॉइंट्स मार्क करो सेक्शन ए के, उसको मिला दो, फिर सेक्शन बी को स्टार्ट करो। सेक्शन ए का काम एक बार खत्म करो। तो सेक्शन ए में सबसे पहली क्लास इंटरवल है 0 से लेके 10 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो 0 से लेके 10 तक की बिल्डिंग अगर मैं खड़ी करूं तो 0 तो बिल्कुल वाई एक्सिस के चिपक के खड़ी होगी और 10 ये खड़ी होगी और कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। तो 3 तक यहां पे जाता मैं। अरे हाँ भाई सुन तो लिया कर, मैंने कब का भी नहीं बनाना है। 0 से लेके 10 अगर मैं हिस्टोग्राम खड़ा करूं तो ऐसा खड़ा होगा, लेकिन मुझे हिस्टोग्राम के बिना ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, इसका मिड पॉइंट इमेजिन करेंगे, यहाँ पे आएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो अपन इसको हटा दें। देखो अब एक और तरीका सुनो, 0 से लेके 10 आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 5। आप 5 की सीध में ऊपर 3 तक चले जाओ और उसको पॉइंट को मार्क कर दो। समझ में आया? सिंपल सा तरीका है, बिल्डिंग इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरवल है 0 से 10, 0 से 10 का मिड पॉइंट 5 होगा। आप 5 की सीध में ऊपर 3, हाँ ओरिजिन से भी इधर मिलेगा लेफ्ट साइड ना, पीछे मिलाएंगे, क्यों इधर मिलाएंगे, एक बिल्डिंग पीछे जानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ मार्क हुआ है, आपका तीसरे नंबर पे मार्क हुआ होगा, हो गया पहला पॉइंट मार्क। बोलो 10 से 20 की क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी है 9, और 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या होता है 15। तो 15 की सीध में 9 फ्रीक्वेंसी मार्क कर दो, यानी हाइट 9 ले लो इसकी, ये यहाँ पे मार्क हो, ठीक है। मेरा यहाँ पे मार्क हुआ है, आपका हो सकता है कहीं उल्टा सीधा। हाँ 20 से 30 की, नाइन्थ पे हमने ओरिजिन पे मिलाया था। हाँ 20 से 30 17, 20 से 30 का मिड पॉइंट 25, तो 25 की सीट में ऊपर चले जाओ 17 लगभग यहाँ पे। हाँ आगे बोलो 12। इंटरवल कौन सी 30 से 40, 30 से 40 का मिड पॉइंट 35, 35 पे आप ऊपर जाओ 12, ये ठीक है। आगे बोलो 40 से 50 लास्ट 9, तो 40 से 50 का मिड पॉइंट 45 होता है, 45 की सीट में ऊपर 9 पे जाओ। अब पहले इन 5 पॉइंट्स को मिलाओ, स्केल लो और मिलाओ। मिला दिया, ठीक है। अब इसको नीचे भी मिलाना है। नीचे मिलाने का तरीका हमेशा मैंने आपको बताया, आपकी एंडिंग कहां पे हुई है टेबल में, एंडिंग कहां पे हुई है 50। आप इमेजिन करो 50 वाला बिल्डिंग ये है ना, यहाँ पे एंडिंग हुई है आपकी, और स्टार्टिंग कहां पे हुई है 0। तो 0 यानी ये पूरी वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है ऐसे मान। इससे एक कदम आगे चलो और उसका मिड पॉइंट क्या होगा 55। इससे एक कदम पीछे चलो और उसका मिड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, यानी -5 पे होगा, -5 पे। इसको तो इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, लिखना कुछ नहीं है, आपको केवल नीचे मिलाने का काम करना है, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ये केवल इमेजिन करने के लिए लगाया था मैंने, इसको हटा देता हूँ। क्या 55 पे तो लगाया है, वो थोड़ा सा खिसक ना। अगली क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, जब सबका मिड पॉइंट ले रहे हो तो अगली क्लास इंटरवल का भी तो मिड पॉइंट ही लोगे भाई। ऐसे सुनो, ऐसे समझो, मेरी तरफ देखो, 40 to 50 की कोई फ्रीक्वेंसी है, उसने ऐसे मान लिया कि 40 to 50 के बाद 50 to 60 भी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसकी बिल्डिंग एक्स एक्सिस, उसकी छत जो है एक्स एक्सिस पे ही है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और उस छत का मिड पॉइंट लेते हैं तो 60 पे लोगे तो 60 मिड पॉइंट थोड़ा होगा उसका, 50 से 60 का मिड पॉइंट 55 पे होगा। और इससे पीछे जाएंगे एक बिल्डिंग पीछे, तो उससे एक बिल्डिंग पीछे क्या होगा 0 से -10, 0 से -10, और उसका मिड पॉइंट क्या होगा -5, इसलिए -5 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक तैयार हुआ है ओनली। चलते हैं नेक्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन क्या था? नाइन्थ क्वेश्चन में लास्ट स्टार्टिंग कहां से हुई थी बताओ? 1 से स्टार्टिंग हुई थी बेटा, ठीक है। और अपन जो गैप ले रहे हैं वो कितने कितने का ले रहे हैं? 2-2 का, 2-2 का गैप ले रहे हैं। तो 1 से 2 कदम पीछे हटो, -1 और मिड पॉइंट 0। 1 से 2 कदम पीछे हटोगे तो क्लास इंटरवल मुझे बताओ यहाँ पे 1 से 2 कदम पीछे हटोगे तो -1 से 1 वाली क्लास इंटरवल बनेगी, उसका मिड पॉइंट 0 आएगा। एक कदम पीछे हटो, जो जितना भी गैप ले रहे हो, 2-2 का गैप ले रहे हो तो 2 कदम पीछे हटो, 3 का गैप ले रहे हो 3 कदम पीछे हटो, और उसके बाद उसका मिड पॉइंट देखो, इसीलिए वो 0 पे टच हो, ठीक है। चलो ये तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, अभी दूसरा भी तो है, दूसरा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी क्या है? 0 to 10 कितना है? 5। 0 to 10 कितना है भाई? बोलते जाओ। तो 0 to 10 5, यानी 5 की सीध में 5। सेम नहीं सेम नहीं है, सॉरी, यहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग हो। हाँ इसी ग्राफ में आगे बोलो। 10 से 20, 10 से 20 19, 10 से 20 19, 10 से 20 का मिड पॉइंट होता है 15, 15 की सीध में चल जाओ 19, 15 की सीध में 19, लगभग यहाँ। आगे बोलो 20 से 30, 20 से 30 15, और 20 से 30 का मिड पॉइंट होता है 25, 25 की सीध में जाओ 15 पे, 25 की सीध में 15, लगभग यहाँ, ठीक है। और फिर आगे बोलो 30 से 40 कितना है? 10, और 30 से 40 का मिड पॉइंट होता है 35, 35 की सीध में चले जाओ 10 पे, यहाँ पे। जब 15 था क्या? गलती हो गई, ठीक, 15 थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ होगा ना, अब ठीक है। हाँ 40 से 50, 40 से 50 10, और 40 से 1, और 40 से 50 का मिड पॉइंट 45, 45 की सीध में 1। पहले तो इन सबको कनेक्ट करो और फिर नीचे भी कनेक्ट करना है। हाँ अब इसमें डॉटेड लाइन से कनेक्ट करो, क्यों? क्योंकि 2 लाइंस हैं अगर हमारे पास तो दोनों अलग अलग दिखनी चाहिए, तो एक अगर कंप्लीट लिखी है तो दूसरी को डॉटेड, ठीक है, लाइक दिस। हाँ मिलेंगी और खत्म सेम चीज पे होंगी। एक चीज याद रखना, जब भी 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ में बनाए जाएं तो वो उनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। दूसरा यहां पर है, तीसरा पॉइंट यहां पर है। अच्छा इनको कनेक्ट कैसे करते हो आप? एक बार में 2 ही डॉट्स को कनेक्ट करना, याद रहे। ऐसा नहीं कि 3 डॉट्स एक सीध में लेके एक लाइन खींच दी, गलत है वो। आ रहे हो तो भी आपको दिमाग नहीं लगाना, आपका माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि एक बार में 2 ही डॉट्स के हिसाब से रूलर रख के आपको लाइन खींचनी है। एक बार में 2, फिर अगले 2, फिर अगले 2, फिर अगले 2, ऐसे करते करते। और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट विल बी सेम, ये भी यहीं पे जाके मिलेगा और ये भी। तो कुछ इस तरह का फिगर तैयार है क्या? तैयार हो जाए तो बताओ। सौम्या समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. बना लिया ये फिगर? बोलो सौम्या, बन गया ये फिगर? Yes, sir. अभी स्क्रीनशॉट खींच के भेजोगे मुझे क्लास खत्म होते ही, जो भी बनाया तुमने दिखाओगे, है ना? Okay, sir. गलत दिख रहा है, दिखा ना। ठीक है, ठीक है। पॉइंट्स मार्क करने होते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो अपन पी क्यों क्यों
तो मैंने कहा है ना मेरे से आगे मत बढ़ो, मैंने ये भी तो कहा है कि जितना कहूं उतना ही करो एक बार में। अब आगे करोगे तो फल तो भुगतना पड़ेगा। इसको P और इसको Q, स्टार्टिंग एंड पॉइंट P Q बताया था मैंने, और जो इसके बीच के पॉइंट्स हैं उनको ABCD से मार्क कर लो। तो पहले वालों के तो ABCD से मार्क कर लो, A, ये हो गया B, ये हो गया C, चौथा पॉइंट कहाँ था, ये था D और E, और E के बाद फिर आ जाओ F, G, G के बाद H, I। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस पे क्या चीज है बताना जरा, इसमें क्वेश्चन पढ़ के बताना एक्स एक्सिस पे क्या चीजें हैं, बोलो। एक्स एक्सिस पे तो है मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क कर लो। एक्स एक्सिस पे तो मार्क्स, ये तो है मार्क्स, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एफ जी, अच्छा ये है एच है ना, ये है एच, ये है आई, हाँ 5 पॉइंट होंगे, और ये होगा जे, एफ जी एच आई जे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्केल 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 में आ जाओ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स, 10 का गैप लिया है ना अपन ने, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर स्टूडेंट्स हैं, और मैंने दो स्टूडेंट्स लिए तो मैं लिख देता हूं 2 स्टूडेंट्स, आपने एक ही स्टूडेंट लिया है तो आप लिख देना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। ये स्केल रेडी हो गया। अब यहां पे एक चीज और करनी होती है, इतना हो जाए तो बताओ, सभी का हो गया इतना, क्या कवर क्या करोगे, हाँ स्केल को कवर कर दिया करो ना। हो गया इतना काम सबका, इतना काम हो गया सीखी। अब देखिए, क्योंकि एक ही ग्राफ में, सुनो मेरी बात, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाले क्वेश्चन में अपने को एक नीचे क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखना होता है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने नहीं लिखा। क्या लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नाम लिखना होता है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नाम कहां से होता है, स्टार्टिंग P से हो गई, जैसे P A B C D E और खत्म कहां हो रहा है, Q, तो मेरे को ऐसे लिखना होता है, हेंस P A B C D E Q इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लास्ट में लिखना होता है टेबल के नीचे, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 क्लोजिंग स्टेटमेंट बनेंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। बोलो पहले पॉलीगन का नाम क्या है, P A B C D E Q, और दूसरे का बोलो P F G H I J Q, एंडिंग पॉइंट तो उसकी भी Q है। तो हम इस तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वेश्चन में से देखेंगे अपन, है ना भाई। पहला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो तो सेक्शन ए का है, और दूसरा सेक्शन बी का है, तो किस तरीके से लिखेंगे अपन, देखो क्वेश्चन में से पढ़ो, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द, अरे ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी देयरफॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, टेबल के नीचे लिख सकते हो, या फिर ग्राफ के नीचे जगह बचती है तो ग्राफ के नीचे भी ये लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा, ग्राफ में फिर थोड़ा कंजेस्टेड दिखेगा, तो आप टेबल के नीचे लिखो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पहला कौन सा है, P A, दीपेश कहाँ है, धैर्य, P A B C D, आप बोर्ड लेके घुमा करो, धैर्य दीपेश अपना अपना, E Q, ये पहला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, represents the marks of the students of section A। चलो सेकंड क्लोजिंग स्टेटमेंट अपने आप बनाओ, एंड इसी के आगे लिख दो, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सेकंड कौन सा बनेगा, P
FGHI, आगे बोलो J, एंड लास्ट में वही एंड पॉइंट तो Q ही है, represents the marks of the students of section B. Students of section. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाले हर एक क्वेश्चन में लिखना है। तो पिछले, इससे पहले अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के, चेक करो। जितने भी करें सब में ये क्लोजिंग स्टेटमेंट अपने आप लिख के लाना कर सकल, एक एक लाइन लिखनी होगी जो लिख लेना, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चंस बचते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन तो सेम इसी तरह का दिखाई दे रहा है, तो शायद आप होमवर्क कर सकते हो, मैं चेक कर लेता हूं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नहीं 4th वाला मैं करवाऊंगा। द रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स, 2 टीम्स के द्वारा रन्स स्कोर किए गए हैं फर्स्ट 60 बॉल्स पे इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। भाई टीम ए ने पहले 1 बॉल से 6 बॉल के बीच में 2 रन बनाए थे, ये नंबर ऑफ रन्स है। यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ रन्स। 7 से 12 बॉलों में उन्होंने 1 ही रन बनाया, 13 से 18 बॉल पे 8 रन मारे, 19 से 24 बॉल पे 9 रन मारे, है ना। 25 से 30 बॉल्स के बीच में उन्होंने टोटल 4 रन खींचे, इस तरीके से, है ना। और टीम बी का स्कोर ये दे रखा है। तो हमने को क्या करना है, एक्स एक्सिस पे तो नंबर ऑफ बॉल्स और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ रन्स यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मुझे बताओ, टोटल है 60, नॉट पॉसिबल कि 60 बॉक्सेस मिले, कितने का गैप लोगे। अब सुनो, ज्यादा बेहतर ये रहता है कि फ्रीक्वेंसी, ये जो टेबल्स हैं ये जहां जहां खत्म हो रहे हैं उतने का ही गैप लो। तो ये 1 से लेके 6 चल रहा है, 1 से लेके 6 चल रहा है, तो आप सुनो किस तरीके से मार्क करोगे। 6 का लोगे, 6 का ही लेना पड़ेगा। देखो इस तरीके से मार्क करो, ध्यान से देखना। सपोज करो ये है मेरी वाई एक्सिस और ये है मेरी, ये पॉइंट तो 0 ही जाएगा। अब 0 के बाद ये हो गया 1 और 1 के बाद ये हो गया 6। सुनो ध्यान से, यानी गैप कितने का हुआ, 5 का। गैप कितने का हुआ, और आगे देखो अगली क्लास इंटरवल क्या है, 6 से 7 to 12 है। फिर तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी का, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं गिवन है। अच्छा, कंटिन्यूअस गिवन ही नहीं है तो फिर तो आपकी रेंज का क्वेश्चन ही नहीं है, कल ही करेंगे। देखो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो पहले तो उनको कंटिन्यूअस बनाना है। एक ये क्वेश्चन रह गया और एक 4th रह गया, दोनों में वो डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कल ही स्टार्ट करते हैं, आज के लिए काफी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।